Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that after second chapter, we are not afraid to die if we can all be together. Our third chapter happens to be the title Discovering Tat the Saga Continues. Time and again I have discussed you that टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल। यहाँ पर भी बेटा वही है, टाइटल है अपना डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। सबसे पहले इसके मीनिंग को जानते हैं। डिस्कवरिंग टट, टट क्या है? एक मिस्र का एक राजा है, मिस्र का राजा है, इजिप्ट का ये किंग है। किंग को उस समय फैरो बोलते थे। मिस्र के लोग, वहां इजिप्शियन लोग जो थे वो अपने राजा को, अपने किंग को फैरो की उपाधि देते थे। तो डिस्कवरिंग टट, टट की खोज। देखिए द सागा कंटिन्यूस। सागा क्या है? गाथा, दुखद स्टोरी। देखिए द सागा कंटिन्यूस, दुखद जो स्टोरी है, गाथा है, अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है। तो कहने का मतलब क्या है? तट के बारे में खोज है। अब खोज जो क्या कैसी है? ट्रेजिक है, ट्रेजिक डिस्कवरी है, उसकी खोज अभी भी कंटिन्यू है। तो कहने का मतलब जो चैप्टर है हमें इस तट के बारे में है। तट एक राजा है मिस्र का, और राजा को उस समय फैरो बोलते थे। चलिए देखते हैं। कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि यहाँ पर तट जो है इसकी डेथ कैसी हुई, एक मिस्ट्री बनकर की है। और ये मात्र 11 इयर्स ओल्ड था, बहुत कम एज में इसकी डेथ हुई है। और जब राजा बना ये, तो कुछ ही समय तक सिंहासन पर रहा, इसके बाद इसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर इसकी डेड बॉडी को क्या किया गया? ममीफाइड कर दिया गया और इसको गोल्ड के साथ दफन कर दिया गया। अब साथ में गोल्ड के साथ साथ कई चीजें थी जो उनके साथ रोज आने वाली जो चीजें होती हैं उनके साथ जो है तट को, यानी इस राजा को जो है दफना दिया गया, सोने से लाद दिया गया और फिर इसको भुला दिया गया। कई साल के बाद इसकी कब्र को खोदा जाता है और इसकी डेथ कैसे हुई थी, इसकी लाइफ के बारे में और क्या प्रोबेबिलिटी थी इसके डेथ के पीछे, क्या कारण हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मर्डर की तरफ है, क्योंकि टेक्स्ट में कुछ ऐसी लाइनें आएंगी जिसमें हम पढ़ेंगे, जिससे ये पता चलता है कि किंग यानी फेरो तट की डेथ जो है वो आसान, सामान्य नहीं है, यूजुअल, बिल्कुल आप कह सकते हैं नॉर्मल डेथ नहीं है। तो एक मिस्ट्री है, एक रहस्यात्मक तरीके से राजा मरा, कैसे मरा, उसी की डिस्कवरी है, उसी की खोज है। और बार बार उसका सीटी स्कैन किया जाता है और सीटी स्कैन में क्या फाइंड आउट होता है, क्या पता चलता है, उसी के बारे में कहानी है। तो चलिए देखते हैं। इस प्राचीन इजिप्शियन किंग जिसका नाम टट था, टटनखामुन जिसको बोलते थे, वो उसकी डेथ हो गई। और कैसे डेथ हुई उसके बारे में चलिए जानते हैं। स्टूडेंट, फर्स्टली open the book Hornbill. This book Hornbill and especially the chapter Discovering Tut the Saga Continues. Open this book. सबसे पहले देखते हैं। He was just a teenager. किशोर ही था, बहुत कम उम्र का था। When he died, जब वह मर गया। जब वह मर गया, कौन मर गया बेटा? ये टट, टटनखामुन, टट राजा। He was just a teenager when he died. जब वो हमारा बहुत किशोरी था। The last heir of a powerful family. एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। That had ruled Egypt.
जिन्होंने इजिप्ट पर, मिस्र पर शासन किया, एंड इट्स एम्पायर, इसके साम्राज्य पर शासन किया, फॉर सेंचुरीज, सदियों तक। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, सोने से लाद करके उसे क्या किया गया, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, उसे दफन कर दिया गया और फिर भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, उसकी कब्र की खोज जो होती है 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, आधुनिक संसार जो है वो अनुमान लगाता है, बताता है, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, कि उसके साथ क्या घटित हुआ। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ज्यादा करके जो संभावना होती है वो मर्डर की तरफ इशारा करती है, कत्ल की तरफ इशारा करती है। नाउ लीविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के बाद, 80 साल के बाद, देखिए, द टुट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन, टुट का सिटी स्कैन होता है, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग देते हैं। देखिए, क्लूज का मतलब कुछ ऐसी आइडेंटिटी आती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, कुछ सिटी स्कैन से कुछ ऐसा फाइंड आउट होता है, ठीक है, नए नए क्लूज मिलते हैं उसके जीवन के बारे में, उसकी डेथ के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइस फेरो। देखिए, एंड प्रोवाइड्स, और प्रदान करते हैं, देते हैं, क्या देते हैं, प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट, एक एग्जैक्ट जो है वैज्ञानिक जांच पड़ताल होती है, उसका वो डाटा आता है कि कैसे डेथ हुई, बिल्कुल क्लियर जो है आता है उसके बारे में। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा वैज्ञानिक जांच पड़ताल उसकी की जाती है, और इस वाइस फेरो मतलब इस छोटे राजकुमार के लिए, किसके लिए आया है बेटा, इस तट के लिए आया है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. देखिए, as King Tut was taken, जैसे ही राजा टुट को निकाला जाता है from his resting place, उनको जहां वो आराम करते थे उस जगह से, in ancient Egyptian, कहां से, in एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री, उस प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान से, जिसे क्या कहा जाता है, एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसको राजाओं की घाटी कहा जाता है। जब वहां से निकाला जाता है उसको, देखिए, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, एंग्री विंड, एक तेज हवा ने झकझोर दिया। देखिए, स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, ठीक है, एक धूल का शैतान उमड़ उठता है। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade gray. क्या होता है, डार्क, काले घने बादल जो हैं मंडराने लगते हैं, बिल्कुल कहा, डेजर्ट स्काई, बिल्कुल रेगिस्तान के आसमान में जो है काले घने बादल मंडराने लगते हैं, ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, और सितारों को एक भूरी टोकरी ने ढक लिया उस टाइम। इट वॉज 6 PM, लगभग 6 बजे का समय था, ऑन 5 जनवरी 5 में 2005 की 5 जनवरी के दिन सायं 6 बजे का वक्त था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, संसार की, विश्व की बहुत फेमस, वेल नोन मम्मी ग्लेडेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर, मतलब मम्मी कौन है बेटा, उस टट को जो है केमिकल लगा करके उनको रख दिया गया था ताकि खराब ना हो, आज भी सिस्टम है वहां पर। तो इस तरीके से उस मम्मी को जो है सिटी स्कैनर में डाला जाता है, टुट को। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, इसलिए डाला जाता है कि जो मिस्ट्री, जो वैज्ञानिक रहस्य है अभी भी लिंगर कर रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको जानने के लिए स्कैनर में डाला जाता है। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंगर रूलर, इस नौजवान छोटे कम उम्र के शासक को, who died more than 3,300 years ago, जिसकी डेथ जो है लगभग 3,300 पहले हो चुकी थी। ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर के बाद, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रेम्ड रॉक कट टॉम सम 26 feet underground to pay their respects. ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर के बाद, द यूजुअल लाइन, एक सामान्य लाइन, कतार जो है, देखिए, ऑफ
टूरिस्ट की, पर्यटकों की, देखने वालों की फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, विश्व के चारों तरफ से जो है हैड डिसेंडेड, वो आने लगे, आते हैं, अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इनटू द क्राइम्ड रॉक कट, जो रॉक को चट्टान को काट करके जो मगरब बनाया गया था वहां अंदर जाते हैं। क्राइम्ड रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड, लगभग 26 फीट अंदर जाते हैं। टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपने देखिए क्या करने के लिए, टू पे द रिस्पेक्ट, देयर रिस्पेक्ट्स, सम्मान देने के लिए। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber, बरियल चैम्बर, अंदर जहां पर दफनाया गया था उसकी दीवारों पर बने चित्र को लोग देखते हैं। एंड पियर्ड एट टुट्स ग्लिडेड फेस, और टुट के चमकते हुए चेहरे को देखते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जो कि बिल्कुल अत्यधिक जो है एक विशेषता है किस चीज की, ऑफ हिज मम्मी, उसकी मम्मी के, ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन, मम्मी के आकार के कॉफिन के ढक्कन की एक जो है एक स्ट्राइकिंग फीचर है, मुख्य विशेषता है। Some visitors read from guidebooks in a whisper, जो वहां पर टूरिस्ट के लिए गाइड बुक रखी गई है, कुछ लोग उस चीज को पढ़ते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। Others stood silently, और कुछ लोग खड़े होकर के देखते हैं। Perhaps pondering, और कुछ शायद जो है उसमें चकित होकर के सोच विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए Others stood silently, कुछ शांत होकर के खड़े हुए हैं। Perhaps pondering, शायद वो सोच विचार रहे हैं, जान रहे हैं, गेस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं किस चीज के बारे में, टुट्स अनटाइमली डेथ, कि तट की जो है अनटाइमली डेथ हुई। देखिए कोई जो समय, क्योंकि समय से पहले का मतलब बहुत कम एज में जो है उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ के बारे में लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं इन हिज लेट टीन्स। और वॉन्डरिंग विद अ फीवर, देखिए, और वॉन्डरिंग विद अ फीवर इफ द फेरोज कर्स, और सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि क्या जो ये है फेरो के बारे में एक अभिशाप कहा जाता है, क्या वो सच है। देखिए, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन देम दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि जो उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने पर जो उनका मानना है जो एक अभिशाप है, क्या वो अभिशाप सच है या झूठा है, इसके बारे में चिंतन मनन करने लगते हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी की हालत का मतलब क्या है, जो ताबूत बना करके, देखिए मम्मी बना करके केमिकल लगा करके जो उनको रखा गया है उसी को मम्मी बोलते हैं बेटा। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, कि कार्टर ने जो 1920 में किया, 1920 में जो कार्टर ने किया उसकी वजह से मम्मी की हालत, ठीक है, जो मम्मी फाइड करके रखा गया है उनकी हालत बहुत ही खराब है। किसने कहा, सेड जाहीवास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। वो जाहीवास कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के जाहीवास ने कहा। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जैसे ही वह बॉडी की तरफ झुकते हैं, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, एक बार क्लोज से देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए अच्छे ढंग से जब झुकते हैं, तब उन्होंने कहा, कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड टुट्स टॉम, टुट की कब्र की खोज की। आफ्टर ईयर्स ऑफ द फ्यूटाइल सर्चिंग, काफी समय तक सर्च करने के बाद, निरर्थक प्रयास करने के बाद, असफल प्रयास करने के बाद उन्होंने ढूंढ निकाला। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, इसकी जो चीजें थी, जो सामान थे, जो और थे, इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, उनको लूट लिया गया था। वर सरप्राइजिंग इनकम्प्लीट, लेकिन फिर भी वह पूर्ण आकार में था सब कुछ। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। देखिए, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, वे चीजें जो थी एक समृद्ध चीजों का वो संग्रह थी, और हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और ये फेरो की दंत कथाओं का एक हिस्सा बन गई। समृद्ध चीजों का संग्रह थी और फेरो की दंत कथाओं का एक हिस्सा बन चुकी थी वो चीजें। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. देखिए, stunning artifacts in the gold, their eternal brilliance meant, especially जो है
यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे इस लाइन को, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। गोल्ड में जो हस्तकृतियां की गई थी, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी जो लगातार चमक थी, इसका मतलब क्या था कि काज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। खोज के समय इन दो चीजों ने एक तरीके से सनसनी पैदा कर दिया। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और लोगों का कंसंट्रेशन, अटेंशन आज भी इस तरफ रहता है। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स यू वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। और टूट को भी सामान्य जो चीजें होती हैं उन चीजों के साथ दफन किया गया था जो जीवन के बाद जरूर पड़ सकती हैं। बोर्ड गेम्स देखिए, ब्रोंज रेजर, कांसे का एक रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, वाइन और फूड के जो डिब्बे थे, इन सभी चीजों के साथ उनको दफन किया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली, देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरोज फनरी ट्रेजर, काफी समय तक, देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनरी ट्रेजर, फेरो के दफन किए गए इस खजाने को काफी समय तक निरीक्षण करने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने छानबीन शुरू किया, किस चीज को छानबीन शुरू किया? कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, 3 कवचों में रखे गए ताबूत को जांचना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलते हुए, ही फाउंड अ श्राउड, उन्हें एक कफन मिला, एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो। देखिए, एडॉर्न्ड विद गार्लैंड, जो माले से सुशोभित हो रहा था, और वो क्या था? देखिए, विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, वो माला किसकी थी बेटा? विलो एंड ओलाइव लीव्स, जैतून के पत्ते, वाइल्ड सिलरी मतलब जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर, इन फूलों से वो थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरील इन मार्च और अप्रैल, ये सूखे हुए जो पत्ते और ये जो चीजें थी, क्या थी? एक एविडेंस थी, किस चीज की एविडेंस? ऑफ बरील इन मार्च और अप्रैल की, इनको मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। जो सूखे पत्ते थे इन चीजों के, इस तरफ इशारा करते थे। When he finally reached the mummy, जब वह मम्मी के पास वहां पहुंचा, दो ही ran into trouble, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसको हुई। द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डेंड, अनुष्ठान के समय जो चिकना पदार्थ यूज किया गया था वो क्या हो गया था? सख्त हो चुका था, स्टिक्ट हो चुका था। सीमेंटिक टू द बॉटम ऑफ दिस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, मतलब टूट के जो ठोस था, सख्त जो हार्ड पार्ट था, वो नीचे जैसे जम गया हो। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी बल, कोई भी ताकत जो है उसको हिला नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, क्या लिखा? व्हाट वाज टू बी डन, कि अब इसके आगे क्या किया जाना था। डियर स्टूडेंट्स, wherever you are having any confusion, you can contact me. I will continue the remaining part in next video. Okay, thanks.